भिन्न का डिफिनेशन देखे हैं जी। भिन्न का डिफिनेशन होते हुए हम लोग क्या करें उसका प्रकार देखे हैं। तो डिफिनेशन के अनुसार से हम लोग भिन्न को 3 प्रकार के उसमें देखे हैं। तो 3 प्रकार में हम लोग एक देखे थे उचित भिन्न। क्या देखे थे? उचित भिन्न। और 2 नंबर में अनुचित भिन्न। और 3 नंबर में देखे थे मिश्रित भिन्न। अब इसको हम लोग क्या करेंगे उचित भिन्न को डिफिनेशन देखेंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो उचित भिन्न को इंग्लिश में हम लोग आप लोग सुनिए अच्छा से। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अर्थात उचित भिन्न है जिस भिन्न का अंश हर से कम होता है। ध्यान दीजिएगा कह रहा है अंश हर से कम हो। क्या होना चाहिए बोलिए? अंश हर से कम हो। उससे हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कहने का मतलब है भिन्न का मतलब होता है। ध्यान दीजिए सबको सभी बच्चे ध्यान दीजिए भिन्न बराबर होता है अंश। क्या होता है बेटा? बाटा होता है हर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर जो है अंश से क्या होना चाहिए? तो अगर मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 3/5 है। कितना दिया हुआ है? 3/5। तो कहने का मतलब हर यहाँ पर कितना हुआ? 5। अंश कितना हुआ? 3। तो हर जो है अंश से यहाँ हर है हर यही 5 है ना। अंश से क्या है बोलिए? कम है ना। अंश यहाँ पर अंश हर से कम होना चाहिए। तो अंश जो है हर से कम। तो हर यहाँ पे कितना है? 5। और अंश कितना है? 3। तो अंश सबका कम हुआ नहीं हुआ? हर से अंश कम होना चाहिए। तो 5 हर बड़ा हो गया और अंश क्या हो गया आपका? छोटा। फिर उसमें देख लीजिए 2/4। तो इसमें हर क्या है? 4। 12 हो गया और अंश 2 हुआ तो क्या हो गया? छोटा। फिर 7/9। तो यहाँ पे हर क्या हो गया? 12। अंश क्या होना चाहिए? छोटा। तो यहाँ पे 7 हो गया क्या? अंश छोटा हो गया और हर कितना हो गया? अर्थात दिमाग को सेट करना है कि जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। सेम उसी तरह यहाँ पर अनुचित भिन्न देखिए। अनुचित भिन्न थोड़ा सा डिफिनेशन में आप लोग को थोड़ा सा उलझाएगा तो उलझना नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उचित अनुचित भिन्न को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा जिस भिन्न का अंश हर से 12 समझिए कॉन्सेप्ट समझिए। अंश हर से क्या होना चाहिए? हर से अंश 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे या फिर बराबर हो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अंश कह रहा है हर से 12 होना चाहिए। हर जो होगा अंश क्या होगा? 12 होगा। यहाँ पर या दोनों आपस में क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए 2/2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 क्या हो गया? 2। अंश इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंश क्या बोलेंगे? देखिए अंश भी 2 है और हर भी 2 है। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर है। तो हम लोग किस क्या पे कौन भिन्न बोलेंगे? फिर वहां पर देखिए 5 आपको कितना हो गया? 4। तो कह रहा है अंश जो है हर से 12 होना चाहिए। तो हर यहाँ पे 4 है अंश क्या हो गया आपका? अंश यहाँ 5 हो गया और हर क्या हो गया? 4। तो हर से 12 हो गया नहीं हो गया? इस तरह के भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अनुचित भिन्न बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में मिश्रित भिन्न है। क्या बात है? मिश्रित भिन्न। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मिश्रित फ्रैक्शन। तो ध्यान दीजिएगा जब भिन्न एक पूर्णांक से मिलकर बना हो। ध्यान दीजिएगा कह रहा है जब एक भिन्न कथी से मिलकर बना हो? मिलकर बना हो उसे मिश्रित भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है 4.1/5। 4.1/5। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? मिश्रित भिन्न बोलेंगे। फिर यहाँ पे इसको क्या कैसे पढ़ेंगे? 2.1/3। क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? 3.1/4। इसको क्या पढ़ेंगे? 2.3/4। मान लीजिए अगर कोई दे रहा है 7 इस तरह दे रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इस तरह के भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे? समझ गए? एक तरह दिमाग में सेट कीजिए। ध्यान देंगे अंश जो है हर से कम होगा उचित भिन्न कहलाएगा।
अंश हर से बड़ा होगा अंश भिन्न कहलाएगा। अगर कोई भी भिन्न अगर पूर्णांक से मेल करवाना हो तो मिश्रित भिन्न कहलाएगा। ये तीनों कंप्लीट हो गया आप लोगों को? अच्छा से जितना भी भिन्न माने भिन्न के बारे में जो आज का क्लास चला आप लोगों को सबको को समझ में आ गया? इसको बेटर से बेटर आप लोग क्या करेंगे तैयारी करके आएंगे कल पूरा बढ़िया से इसको क्या करेंगे डेफिनेशन को तैयारी करके आएंगे। ठीक है।